नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको कुरान को हिंदी में पढ़ना और अनुवाद करके हिंदी में समझाना मैंने आपको स्टार्ट किया है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरे द्वारा समझाई गई कुरान। बेसिकली दोस्तों, कुरान इस्लाम धर्म का बहुत ही पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुरान को प्रकाशित होने में लगभग 23 वर्ष का समय लगा था। जब कुरान को प्रकाशित किया गया तो इसको अरबी भाषा में मेरे अल्लाह के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। लेकिन अरबी भाषा को पढ़ना और समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था। इसके लिए कुछ समय पश्चात इसको हिंदी में अनुवाद किया गया, जिससे कि हर इंसान को अच्छे से कुरान समझ में आए और वो इसको अच्छे से पढ़ सके। दोस्तों की जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कुरान का तीसरा अध्याय आपको पढ़कर अच्छे से समझाया था। कुरान का बेसिकली आपको मैंने बताया था कि कुरान में कुल 114 अध्याय हैं। कुरान का आज मैं आपके सामने चौथा अध्याय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सूर अल-निसा। इसका मतलब होता है महिलाएं। अल-निसा का मतलब है, अल-निसा अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है महिलाएं, स्त्री, औरत, लड़कियां। इसमें मेरे अल्लाह ने चौथे अध्याय में स्त्रियों, औरतों के बारे में काफ़ी सारे बातें समझाई हैं हमको, किस तरह से उनका जीवन होना चाहिए, समाज में क्या इज्जत होनी चाहिए और किस तरह का व्यवहार उनके संग हमको करना चाहिए। इस तरह की बातें मेरे अल्लाह ने इस अध्याय में हमको समझाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं हमारे अल्लाह ने क्या बताया है। क्या होता है कि जब हमारे घर में एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा होता है तो ये सोचा जाता है कि हमारे वंश को आगे चलाने वाला कोई आ गया। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो ऐसा सोचा जाता है कि ये तो चली जाएगी, ये तो पराया धन है। इस प्रकार से उसके संग व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है। लेकिन मेरे अल्लाह ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक लड़की और एक लड़के में अंतर हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आजकल ज़माने में जैसा समय चल रहा है, लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही कार्यशील हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह पे समान प्रगति से आगे बढ़ रही हैं। तो हमें भी इस चीज़ को धारण करना पड़ेगा कि हमें उन्हें किस तरह की इज्जत, किस तरह का सम्मान देना चाहिए। काफ़ी बार ये होता है कि हम ये कहते हैं कि लड़की है, क्या करेगी पढ़ के लिख के, लेकिन नहीं, आने वाला समय कैसा है कैसा नहीं है हमने आपने नहीं देखा है। तो हमें सभी को यही सोचना चाहिए कि अगर लड़की भी है हमारे घर में तो उसको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए और उसको पूरी जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए। जिस तरह से एक लड़के को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उसी तरह से हमें एक लड़की को भी समझना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य के साथ ही हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। इस प्रकार से मेरे अल्लाह ने चौथे अध्याय में ये सब चीज़ें समझाने की हमें कोशिश की है। ये चौथा अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी और भी बहुत सारे अध्याय आपके सामने लाने वाला हूँ। 114 अध्याय हैं इसमें, अभी तो केवल चौथा अध्याय ही हुआ है। बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारी बातें मेरे अल्लाह ने हमें समझाने की कोशिश की। जिस तरह मैं सारे आपके पास अध्याय लाता रहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।